विद्या फाउंडेशन की ओर से मैं कुसुम श्रीवास्तव आप सभी का अभिनंदन करती हूँ। विद्या फाउंडेशन समाज में गिरते हुए नैतिक मूल्यों के उत्थान के लिए कृत संकल्प है और इसी उद्देश्य के तहत मैं महाभारत के एक छोटे से प्रसंग की ओर आपको ले जाना चाहूँगी। 18 दिन के महाभारत के युद्ध की समाप्ति के बाद द्रौपदी की उम्र को लगभग 80 साल की तरह कर दिया था। उस महाभारत के युद्ध की विभीषिका ने मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी। विजय के उपरांत द्रौपदी हस्तिनापुर के महल में निश्चेष्ट बैठी शून्य को ताक रही थी। चारों ओर विधवाओं का बाहुल्य था, अनाथ बच्चों का कोलाहल मचा हुआ था। उसी समय कृष्ण ने द्रौपदी के कक्ष में प्रवेश किया और द्रौपदी दौड़कर श्री कृष्ण से लिपटकर विलाप करने लगी। थोड़ी देर श्री कृष्ण ने उन्हें रोने दिया। उसके उपरांत बराबर के आसन पर बिठाकर कहा कि द्रौपदी, तुम्हारे प्रतिशोध की जो इच्छा थी वो पूरी हुई। तुमने तो सिर्फ दुर्योधन और दुशासन को नष्ट करने की बात कही थी। आज कौरव कुल में सब कुछ नष्ट हो गया। तुम्हें तो अपनी विजय पर प्रसन्न होना चाहिए। द्रौपदी ने कहा, सखा, मैंने ऐसी इच्छा तो नहीं की थी। तब कृष्ण ने कहा, पांचाली, नियति किसी की इच्छा से नहीं चलती है, बल्कि अगर हम चाहें तो समय रहते अपने वाणी को, अपने कर्मों को सुधार कर उस नियति के घातक परिणामों को रोक सकते हैं। द्रौपदी ने कहा, सखा, वो कैसे? तब श्री कृष्ण ने कहा, पांचाली, यदि तुमने स्वयंवर के समय कर्ण का अपमान ना किया होता तो शायद आज नियति कुछ और होती। यदि तुमने अपने कक्ष में आए हुए दुर्योधन को अपमानित ना किया होता तो शायद तुम्हें चीरहरण जैसे अपमानजनक स्थिति से नहीं गुजरना पड़ता। जब कुंती ने तुम्हें 5 पांडवों की पत्नी होने की आज्ञा दी, उस समय अगर तुमने विवेक से काम लिया होता तो शायद नियति आज किसी और परिणाम के साथ सामने खड़ी होती, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। द्रौपदी ने कहा कि आखिर आप ये कहना चाहते हैं कि इस पूरे महाभारत के लिए एकमात्र मैं ही जिम्मेदार हूँ? तब श्री कृष्ण ने उनके अहम को तोड़ते हुए कहा, द्रौपदी, स्वयं को इतना महत्वपूर्ण न समझो, बल्कि महाभारत के युद्ध के लिए मात्र तुम जिम्मेदार नहीं हो, लेकिन तुम्हारी प्रतिशोध की वो भावना कहीं जिम्मेदार है। श्री कृष्ण ने द्रौपदी को समझाते हुए कहा कि इस पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ मनुष्य ही एक ऐसा जीव है जिसके दांतों में जहर नहीं है, जिसकी वाणी में जहर है। वो अपनी वाणी और अपने कर्म से किन घातक परिणामों का आवाहन करता है ये उसको पता भी नहीं। अगर तुमने उन सब व्यवहार के समय अपने विवेकी और दूरदर्शी सोच से काम लिया होता तो आज परिस्थिति कुछ और होती। इस छोटे से प्रसंग के माध्यम से मैं कुसुम श्रीवास्तव विद्या फाउंडेशन की ओर से अपने समाज में रहने वाले सभी लोगों से विनम्र अपील करना चाहूँगी कि हमारे व्यक्तित्व का ये छोटा सा गुण कि हम कैसे बोलते हैं, किसी के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, कालांतर में कितना सुखद और कितना दुखद हो सकता है, ये हमें तब पता चलता है जब वो उन परिणामों के साथ हमारे सामने होता है। और जब परिणाम सामने होता है तब हमारे पास करने के लिए कुछ रह नहीं जाता। कहना चाहूँगी कि समय रहते सचेत रहना चाहिए, अच्छा बोलना चाहिए, क्योंकि कागा काकू धन हरे, कोयल काकू देत, तुलसी मीठे वचन से जग अपनों कर ले। आशय स्पष्ट है कि जब भी बोलिए अच्छा बोलिए, ऐसा बोलिए कि सामने वाले को भी सुखद करे रहे और आपके लिए भी सुखकारी हो। क्योंकि कहते हैं कटुक वचन है, मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, हृदय द्वार हुए संजरे, साधे सकल शरीर। कहने का मतलब ये है कि सिर्फ अपनी वाणी का नियंत्रण हमें व्यक्तिगत रूप से ऐसे अशोभनीय परिणामों से बचा सकता है और कालांतर में हमारा ये व्यक्तिगत परिवर्धन, संवर्धन
हमारे ऐसे ऐसे स्वस्थ समाज की परिकल्पना को साकार कर सकता है, जिसके लिए हमारी और आपकी सबकी जिम्मेदारी है। उम्मीद करूंगी मेरी बात मेरे सभी मित्रगणों को समझ आई होगी और हम आगे से अपने विवेक से काम करेंगे। और हाँ, अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि मुझे उसकी प्रतीक्षा रहेगी। और अगले वीडियो में एक और अच्छी बात के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।